नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर के नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। क्या मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर ममता बनर्जी और टीएमसी एक्सपोज हो गई है? क्या अप्रैल में मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा टीएमसी नेता की सोची समझी साजिश थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट की जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट में गंभीर खुलासे किए गए। हाईकोर्ट के फैक्ट फाइंडिंग पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुर्शिदाबाद में चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। टीएमसी काउंसलर महबूब आलम ने हिंसा भड़काई, पुलिस ने पीड़ितों की कोई मदद नहीं की। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने ममता सरकार पर करारा प्रहार किया है और इस बीच टीएमसी सांसदों का डेलीगेशन आज से जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, जो सीमा पार से हुई गोलीबारी से पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगी। सवाल उठ रहे हैं कि ममता बनर्जी को जम्मू कश्मीर की चिंता है, लेकिन क्या मुर्शिदाबाद के पीड़ितों की नहीं? सवाल यह भी कि क्या मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हुआ? आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध के नाम पर अप्रैल में हुए सांप्रदायिक दंगों को लेकर अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दंगों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से गठित जांच समिति ने गंभीर खुलासे किए हैं। इसमें कहा गया है कि हिंसा में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता की भूमिका थी। हमलों का नेतृत्व स्थानीय पार्षद महबूब आलम ने किया। रिपोर्ट के अनुसार मुख्य हमला 11 अप्रैल शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे के बाद हुआ। पार्षद महबूब आलम उपद्रवियों के साथ आए थे। पार्षद महबूब आलम के आने के बाद हिंसा भड़की। हिंसा में खास तौर पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। इस दौरान स्थानीय पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय रही। पीड़ितों ने कई बार पुलिस को कॉल किया, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। बेटबोना गांव में 113 घरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। आगजनी, लूटपाट और दुकानों और मॉल्स को निशाना बनाया गया। हाईकोर्ट के फैक्ट फाइंडिंग पैनल की रिपोर्ट के बाद बीजेपी ने टीएमसी पर करारा हमला बोला है और टीएमसी पर तुष्टीकरण के लिए दंगा भड़काने का आरोप लगाया है। कोलकाता हाईकोर्ट के फैक्ट फाइंडिंग पैनल ने धजिया उड़ा दी है, पूरा पर्दाफाश कर दिया है पश्चिम बंगाल की सरकार का। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर जो दंगे हुए वो ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनाइज थे, स्पॉन्टेनियस नहीं, स्पॉन्सर्ड थे। चुन चुनकर टारगेटिंग हिंदुओं की गई और महबूब आलम टीएमसी के एक नेता उसको लीड कर रहे थे। पुलिस इनएक्टिव थी। कितने घर जलाए गए पर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। आउटसाइडर थियरी दी जा रही थी ममता बनर्जी के द्वारा, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। और एक बात स्पष्ट है कि उनके कितने नेता दंगाइयों को बचा रहे थे, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो टीएमसी का मतलब है तुष्टीकरण मुझे चाहिए, और माँ माटी मानुष नहीं, मुस्लिम 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 अपीजमेंट में अब दंगाइयों का साथ भी टीएमसी को पसंद है। बीजेपी का कहना है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ममता बनर्जी और टीएमसी पूरी तरह एक्सपोज हुई है। टीएमसी का तो काम ही यही रहा है। मैं अपने पार्टी अध्यक्ष के आदेश से मैं 5 बार बंगाल जा चुका हूँ और 3 बार तो मैं अध्यक्ष था। तो वहाँ पर जिस तरह से चुन चुन कर वहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहाँ उनके जो टीएमसी वर्कर्स हैं वो कत्लेआम कर रहे हैं। और मुर्शिदाबाद में हुआ वो टोटल टीएमसी का है। वहाँ तमाम रोहिंग्या, तमाम बांग्लादेशी को बसाया गया है जो तृणमूल के वोट बैंक हैं। और ये बड़ा दुखद है कि ये घटना जो हुई जिसमें टीएमसी नेता ने कराया वो तो ऑब्वियस था। और मैं समझता हूँ अब टीएमसी एक्सपोज हुई है, ममता जी एक्सपोज हुई हैं। अब देखिए ममता जी का रिएक्शन क्या होता है। दरअसल 17 अप्रैल को हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक सदस्य शामिल थे। पश्चिम बंगाल में 11-12 अप्रैल को नए वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ उग्र हो गई थी। इसके बाद मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई। इस हिंसा में करीब 3 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। इससे पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने 4 मई को मुर्शिदाबाद दंगे पर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कट्टरपंथ और उग्रवाद को पश्चिम बंगाल के लिए बड़ा खतरा बताया था। इस बीच जिस टीएमसी नेता महबूब आलम पर हिंसा का आरोप है, उसका कहना है कि वो उस दिन वहां मौजूद नहीं था। महबूब आलम ने इसे बीजेपी आरएसएस का षड्यंत्र बताया है। हम लोग कहाँ था उस दिन? हम लोग जो 12 तारीख शनिवार था, उस दिन मेरे साथ मेरे वार्ड प्रेसिडेंट सोमर दास था और बूथ प्रेसिडेंट भी था।
उस दिन मैंने मेरा वार्ड का एक गांव था, वहां का नाम है कदमतला में था। उस दिन अचानक देखा जो कुछ दुष्कृति जिसको कहते हैं, वो छोटा छोटा बच्चा, उसके हाथ में तलवार और कुछ सामान था। देखा तो मैंने बाधा देने की कोशिश किया, लेकिन मेरे तरफ लगभग 50 से 100 लोग चला है। मेरा देखा तब जो हमको मारेंगे वो, तो हम वहाँ नादब पड़ा का एक लड़का, उसका नाम है जोसेफ नादब, उसके घर में घुस गया। तो हम बेदबना कहा गया उस टाइम, हम तो लगभग 4 घंटा था उसके घर में। पुलिस को फोन किया, पुलिस के पास कोई रेस्पॉन्स भी नहीं मिला। तो हम नादब पड़ा से बेदबना कब गया। मुर्शिदाबाद हिंसा पर जांच रिपोर्ट के खुलासे के बीच ममता बनर्जी की पार्टी के 5 सांसदों का डेलीगेशन कश्मीर दौरे पर जा रहा है। टीएमसी के मुताबिक ममता बनर्जी के मार्गदर्शन में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर, पुंछ और राजौरी जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में डेरेक ओब्रायन, नदीमुल हक, मानस रंजन, सागरिका घोष और ममता ठाकुर शामिल हैं। ये सभी 21 से 23 मई तक इलाके में रहेंगे और सीमा पार हमलों से प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता जताएंगे। डेलीगेशन उन परिवारों से मिलकर दुख साझा करेगा जिन्होंने पाकिस्तानी हमले में अपने प्रियजनों को खो दिया है। टीएमसी सांसदों के कश्मीर दौरे को लेकर बीजेपी और वीएचपी ने सवाल उठाए हैं। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है और कहा है कि अच्छा होता ममता बनर्जी अपने सांसदों के डेलीगेशन को जम्मू कश्मीर भेजने से पहले मुर्शिदाबाद भेजती, जहां टीएमसी के इशारे पर ही हिंदुओं का नरसंहार और पलायन हुआ था। मुर्शिदाबाद हिंसा पर जांच रिपोर्ट आने के बाद टीएमसी एक्सपोज हो गई है। अब सवाल है कि क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ममता के इशारे पर ही टीएमसी नेता ने दंगा कराया? अगर नहीं तो क्या अब ममता बनर्जी दंगा कराने वाले अपने नेता पर एक्शन लेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है और इस वक्त सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं, जरा एक बार सुन लेते हैं। Hizaltala, Shulutala, Degree, they came masking up their faces. यानी ये भी बात साफ आई कि चेहरा छुपाकर लोग सुनियोजित ढंग से हिंसा करने के लिए आए थे। एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि हिंसा का प्रकार चाहे कोई भी हो, राजनीति का प्रकार चाहे कोई भी हो, वार सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय के ऊपर है। अगर पहलगांव में चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया तो मुर्शिदाबाद में चुन चुन कर हिंदुओं के घर, मकान और लोगों को मारने का प्रयास किया गया। मुझे लगता है कि अब इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार के पास किसी प्रकार का मुंह नहीं रह गया है यह कहने का कि वहां पर हिंसा नहीं हुई थी। नंबर 2, अब बिल्कुल साफ है कि वहां हिंसा हुई, सुनियोजित हिंसा हुई, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर हिंसा हुई और बाकायदा धर्म और समुदाय देखकर हिंसा की गई। तो अब मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से पूछना चाहता हूं कि उनके ममतामयी हृदय में कब वह करुणा जागेगी कि वो अपने नेताओं पर कार्रवाई करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि न्यायालय के द्वारा गठित एसआईटी में यह तथ्य आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर ममता बनर्जी जी कब कार्रवाई करेंगी और अपने नेताओं के अपमानजनक और मारे गए लोगों का उपहास उड़ाने वाले बयानों के लिए कब माफी मांगेंगी। धन्यवाद। मित्रों, प्रश्न सादर आमंत्रित है। सबसे पहले प्रज्ञा।
तो सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी की तरफ से टीएमसी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की करुणा और उनकी ममता कब जागेगी कि टीएमसी के जिस नेता ने इस दंगे को अंजाम दिया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में पुलवामा का पहलगाम का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां पर भी पूछ पूछ कर चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया गया और पश्चिम बंगाल में भी मुर्शिदाबाद में चुन चुन कर पूछ पूछ कर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। तो आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ माधवी अग्रवाल बीजेपी की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ सुब्रास्था हैं राजनीतिक विश्लेषक, बादल देवनाथ जी हैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, विजय कौशिक कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। बादल देवनाथ जी, क्यों दंगा करवाया आप लोगों ने, क्यों हिंदुओं को निशाने पर लिया, क्यों चुन चुन कर हिंदुओं के घरों को जलाया गया, हिंदुओं से इतना बैर क्यों? सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी, भाजपा के सारे लीडर और आप चैनल के अभी के जो संचालक है, एंकर है, पहले माफी मांगिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो एसआईटी गठन किया 3 सदस्यों का, उसमें जो रिपोर्ट आया, रिपोर्ट में क्या लिखा, लोकल परिषद, विधायक, पुलिस मन था, मतलब साजिश में नहीं था। लेकिन सुबह से आप लोग पब्लिसिटी कर रहे हैं पूरे देश में, मुर्शिदाबाद दंगा में टीएमसी के लीडर लोग साजिश में थे और दंगा कराई। ये जो आप गलत बात आप लोग बोल रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं और सारे पैनलिस्ट को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो एसआईटी का जो रिपोर्ट है, 3 सदस्यों का जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट खुल के पढ़े और पूरे देश के लोगों को दिखाए जो रिपोर्ट में क्या लिखा है। टीएमसी पार्षद ने खुद उठकर सफाई में कहा, मैंने पुलिस स्टेशन में फोन किया, कोशिश किया और उसके बाद लोकल पुलिस ने 350 लोगों को गिरफ्तार किया और ममता दीदी ने इन लोगों को मुआवजा दिया और सबके लिए घर बनाने का जो पैसा देने का वादा किया था वो भी दे दिया। लेकिन रिपोर्ट में ये नहीं है, जो बांग्लादेश में और झारखंड से, बिहार से जो लोग यहाँ पर आए थे बादल और जी, दंगा करके बांग्लादेश निकल गए, बादल जी, लोकल जो बीएसएफ है, सीमांतों में जो बीएसएफ है, आप टीवी चैनल के एंकर को क्या कर रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता का मुंह तो बंद करने की बात कर रहे हैं। आप हाई कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, जो टीम बनाई, सेंट्रल गवर्नमेंट सुन तो लीजिए सर, अब आपकी बात मैंने सुन ली, सेंट्रल गवर्नमेंट और बीएसएफ के बारे में आपकी बात मैंने सुन ली। अब मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए बादल जी। हाईकोर्ट ने जो टीम बनाई, फैक्ट फाइंडिंग टीम, जिसने रिपोर्ट पेश की है, जिस रिपोर्ट में, मैं आपको बता दे रहा हूं सर, आप रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, हालांकि माधवी अग्रवाल हमारे साथ हैं, वो जवाब देंगी, लेकिन क्योंकि आपने एंकर पर भी सवाल उठाया, मैं आपको बता देता हूं 4 बातें जो इस रिपोर्ट में कही गई हैं। जो मुख्य 4 बातें हैं वो क्या है? पहली बड़ी बात कि ये जो हमला 11 अप्रैल को हुआ, शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे के बाद हुआ। दूसरी बड़ी बात, पार्षद महबूब आलम उपद्रवियों के साथ आए थे और इसके बाद हिंसा भड़की। तीसरी बड़ी बात, बेटबोना गांव में 113 घरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। चौथी बड़ी बात, आगजनी, लूटपाट और दुकानों और मॉल्स को निशाना बनाया गया। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है सर, यह रिपोर्ट बीजेपी सुधांशु त्रिवेदी की नहीं है, यह हाईकोर्ट ने जो टीम गठित की है उसकी रिपोर्ट है। और इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि बंगाल जले तो जले, आप लोग कश्मीर चले, बंगाल को जलाएंगे, हिंदुओं को चुन चुन कर आप लोग निशाना बनाएंगे, आपके पार्षद निशाना बनाएंगे और आप लोग कहेंगे कि रिपोर्ट झूठी है। आप रिपोर्ट को झूठा बता रहे बादल देव जी। प्लीज सुन लीजिए सर, आई एम रिक्वेस्ट टू यू, जो उसमें जो आप अभी जो पढ़ा 4 पॉइंट, उसमें कहीं पर लिखा नहीं है, आपका बात सुनने के बाद पार्षद ने दंगा लगाई, दंगा किया, दंगा के साथ है आपने कहा। लेकिन मैं भी बोल रहा हूं, वो जो दूसरे दिन जो प्रेस रिपोर्ट, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया था, उसमें उन्होंने कहा जो बाहर से लोग एक इलाका में आए, जो पार्षद का बात कर रहे, उसका मतलब एक पौरसभा इलाका में 1 वार्ड का बात है, लोकल लोग का। मैं बोल रहा हूं, ये हर साल मुर्शिदाबाद में, नदिया जिला में, उत्तर 24 परगना जिला में दंगा बंगाल में क्यों होता है?
यही तो पूछ रहे हैं हम भाई। वहां पर सरकार आपकी है, दंगा हुआ, हाईकोर्ट की टीम बनी और वो टीम कह रही है कि इसमें टीएमसी के नेता का हाथ है। और सुन लीजिए बादल देवनाथ जी, अब एक सेकंड सर, मेरी बात भी सुनिए। बादल देवनाथ जी सर, मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि आप सबूत दीजिए, मैं आपको सबूत देता हूं। रुक जाइए सर, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि इस रिपोर्ट को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, तो आप मेरा और बीजेपी का मुंह बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको सबूत देता हूं टीएमसी के नेता के हवाले से ही, आपके उसी पार्षद के हवाले से जिसका नाम इस रिपोर्ट में आया है, जिसके लिए सुनिए सर, जिसके लिए कोर्ट की कमेटी ने कहा है कि वो वहां पहुंचे और उसके बाद वहां पर दंगा भड़का, वहां पर हिंसा भड़की। तो मैं आपको एक बार सुनिए, एक मिनट रुक जाइए सर। देखिए आप बहुत अच्छे से बंगाली भी समझते हैं और बंगाली लोग जो हिंदी बोलते हैं उसको भी समझते हैं। बादल भाई, बादल भाई, बादल भाई, बादल देव जी सर, एक बार सुनिए। मैं आपको आपके नेता के बयान से ही एक्सपोज करूंगा। हालांकि देखिए टीम ने आपको एक्सपोज कर दिया है, हाईकोर्ट की टीम ने, लेकिन एक बार जरा बयान प्ले कीजिए, बयान प्ले कीजिए महबूब आलम का। उपेंद्र, हम लोग कहाँ था उस दिन? हम लोग जो 12 तारीख शनिवार था, उस दिन मेरे साथ मेरे वार्ड प्रेसिडेंट सोमर दास था और बूथ प्रेसिडेंट भी था। उस दिन मेरा वार्ड का एक गांव था, वहां का नाम है कदमतला। कदमतला में था। उस दिन अचानक देखा जो कुछ दुष्कृति जिसको कहते हैं, वो छोटा छोटा बच्चा, उसके हाथ में तलवार और कुछ सामान था। देखा तो मैंने बाधा देने की कोशिश किया, लेकिन मेरे तरफ लगभग 50 से 100 लोग चला है। मेरा देखा तब जो हमको मारेंगे वो, तो हम वहाँ नादब पड़ा का एक लड़का, उसका नाम है जोसेफ नादब। उसका बादल देवनाथ जी आपने ध्यान से सुना होगा, माधवी अग्रवाल आपने ध्यान से सुना होगा, सुब्राष्टा आपने ध्यान से सुना होगा। और एक सेकंड रुक जाइए सर, अब रुक जाइए, मैं आ रहा हूं, पहले रुक जाइए। आपने मेरे ऊपर सवाल उठाया तो मैं आपको पहले जवाब दे देता हूं, क्योंकि आपने मेरे चैनल के ऊपर सवाल उठाया और हम वहां से लगातार रिपोर्टिंग करते रहे थे। जब ये घटना घटी थी, जब वहां पर हिंसा हुई थी, हमने एक एक सच देश के सामने रखा था और आज कोर्ट की तरफ से जो टीम गठित हुई उसकी रिपोर्ट भी वही कहानी बता रही है, वही रिपोर्ट दे रही है। अब सुनिए पहले, अब आप बीच में बोलेंगे सर, बादल देवनाथ आप बीच में बोलेंगे। पहले जो मैंने आपको बयान सुनाया वो आपके नेता का है नहीं। अब मेरे सवालों का जवाब एक एक करके देते रहिए। पहले मैंने क्या कहा सर, बादल देवनाथ जी, मैंने जिस व्यक्ति का बयान सुनाया वो आपका नेता है या नहीं है? नहीं, मेरा नेता नहीं है, वो एक पार्षद है। अरे टीएमसी का नेता है कि नहीं है? टीएमसी का नेता है कि नहीं है? नहीं, लोकल नेता है। अरे नेता है ना टीएमसी का, वो में एक वार्ड का। अरे टीएमसी का नेता है, टीएमसी का पार्षद है कि नहीं है? टीएमसी का नेता है सर, टीएमसी का नेता है। ये टीएमसी का नेता जब ये बोल रहा था तो वो भूल गया कि वो अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। काउंसलर है और रिपोर्ट में जो बात सामने आई है उसमें यह कहा गया है कि टीएमसी का नेता वहां पर मौजूद था और टीएमसी का नेता जब अपनी बात कह रहा है तो वो बता रहा है कि जिस वक्त ये हिंसा हुई उससे पहले वहां पर वो मौजूद था, उसकी तरफ कुछ लोग आ रहे थे और वो लोग हमला कर रहे थे उस पर, वो छुप गया, उसने पुलिस को फोन किया और पुलिस वहां पर कुछ नहीं कर पाई। ये नेता कह रहा है आपका टीएमसी का कि पुलिस हाथ पर हाथ देकर बैठी थी। माधवी अग्रवाल, माधवी अग्रवाल, क्या आप लोग गुमराह कर रहे हैं या कोर्ट की जो टीम है वो गुमराह कर रही है या कोर्ट की टीम जो रिपोर्ट है उसको आप लोग गलत बयानी करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है? माधवी अग्रवाल रुक जाइए, बादल जी प्लीज। आदमनाथ जी आपने अपनी बात कह ली है, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपने अपनी बात कह ली है। देखिए विद्यानाथ जी, ये लगातार हम कहते आए हैं और बार बार कहते आए हैं कि जिस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति में ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरीके से लिप्त हो गई है, पश्चिम बंगाल का पूरी जो रूपरेखा है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई है, बिगड़ चुकी है। आज ये हालत हो चुकी है कि यहाँ पर एक समुदाय की तुष्टीकरण के लिए दूसरे समुदाय के घर जलाए जाते हैं। जितनी उग्रता बादलनाथ जी यहाँ दिखा रहे हैं, अगर इतनी उग्रता अगर उन्होंने संदेश खा ली, हंस खा ली और साथ ही साथ मुर्शिदाबाद में अगर दिखाई होती तो बहुत अच्छा होता कि वो जाके रोकते कि जो वहां पर उग्रता फैला रहे हैं और जहां पे घर जलाए जा रहे हैं उनको रोकने का काम करते तो बहुत अच्छा लगता। कितना हास्यप्रद है कि ममता बनर्जी की डेलीगेशन जो है वो कश्मीर की तरफ जा रहा है। अरे किस
किस रुतबे से जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, क्यों जा रहा है? वो तो राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं रहा है, उनके पास तो राष्ट्रीय पार्टी का भी जो है वो टैग नहीं रहा, उसके बावजूद ये दिखावा वाली राजनीति करने के लिए जा रहा है। माधवी जी, आज जब माधवी जी एक सेकंड रुकिए, मैं आपको रोक रहा हूं माधवी जी, क्योंकि मैं डिबेट को डिरेल नहीं होने देना चाह रहा हूं। आपके भाजपा के लीडर ने बताया, उनका वीडियो वायरल हुआ। देखिए बादलनाथ जी, मैं आपके साथ कई बार डिबेट में एक सेकंड बादल देवनाथ जी, सर मैंने आपको सबसे पहले मौका दिया, आपने अपनी बात रखी, हम लोग आप बार-बार पैनल में भी एक्सपोज हो गए, आप बंगाल में भी एक्सपोज हुए हैं, और जो टीम की रिपोर्ट है, जांच टीम की रिपोर्ट, उसमें भी आप लोग एक्सपोज हुए हैं। लेकिन एक बात माधवी जी मेरा सवाल पहले सुनिए, माधवी जी मेरा सवाल सुनिए, माधवी जी मेरा सवाल ये है कि बादल देवनाथ और टीएमसी ये कह रही है कि आप लोग रिपोर्ट को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रही हैं, आप लोग तथ्यों को गलत तरीके से सामने रख रही हैं। क्या आपने वो रिपोर्ट पढ़ी है? और उस रिपोर्ट में क्या इनके टीएमसी के नेता का नाम नहीं है? और उसमें यह नहीं कहा गया है कि जिस वक्त हिंसा हुई उस वक्त वहां टीएमसी का नेता पहुंचा हुआ था और उसके बाद हिंसा हुई? देखिए अभी अभी आपने दिखाया कि वो क्या बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं वहां मौजूद था और मेरी तरफ 50-100 लोग जो हैं वो आए थे, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक बार आपको फिर से देखना चाहिए, उसमें ये भी बोला था कि हमने पुलिस को फोन किया था, पुलिस ने रिस्पांस नहीं किया है, मुझे लगता है ऐसा उन्होंने बोला है। अगर एक पार्षद के फोन का रिस्पांस पुलिस नहीं करी है, एक बार फिर से चला के देख लेना चाहिए। तो ये क्या बताता है कि कहीं ना कहीं पुलिस मूक दर्शक होकर देख रही थी, जो हम लोग बार बार कहते हैं कि पुलिस जो है वहां की काडर की तरह टीएमसी की काम करती है। तो ये दिखावा क्यों किया आप लोगों ने? दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि यही इन लोगों ने जब भी जो हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आता है तब यही बात ये कहते हैं, चाहे वो यहाँ पर हॉस्पिटल वाला मामला हो, चाहे वो हंस खाली वाला मामला हो, चाहे वो संदेश खाली वाला मामला हो, चाहे वो मुर्शिदाबाद वाला मामला हो, इन्होंने शिक्षकों के घोटाले पर भी हाईकोर्ट के आए फैसले को पूरी तरीके से नकारा। ममता बनर्जी ने कहा कि ये भी बीजेपी की साजिश है, ये भी उन्होंने कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानते हैं। तो आपकी जो नेता आप लोगों को देगी भाजपा के लीडर हैरान है। और नहीं बादलनाथ जी देखिए, इस तरीके से नहीं होता है। आप लोगों ने केवल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक तरीके से दोषारोपण करने के लिए पश्चिम बंगाल को आग में जला दिया है। आज ये हालत है कि यहाँ पर हाई कोर्ट को हर विषय पर आकर हस्तक्षेप करना पड़ता है। सर भाजपा आप कर रहे हैं, रिपोर्ट में भाजपा के नेता का नाम नहीं आया है। जो रिपोर्ट आई है उसमें भाजपा के नेता का नाम नहीं है कहीं भी, उसमें टीएमसी के नेता का नाम है। ये बताइए आप ये बताइए ममता बनर्जी उस पर कब कार्रवाई करेंगे? या कश्मीर का जो परिषद का नाम देवनाथ जी, बादल देवनाथ जी, रिपोर्ट में नहीं आप बताइए, रिपोर्ट में क्या टीएमसी के नेता का नाम नहीं है? रिपोर्ट में क्या टीएमसी के नेता का नाम नहीं है? आपके पश्चिम बंगाल के नागरिक तो थे, क्या वो उनके पास एक बार भी जाने के लिए उन्होंने सोचा? एक भी डेलीगेशन ममता बनर्जी की तरफ से भेजा गया या ममता बनर्जी ने एक शब्द भी उसके लिए कहा? केवल तुष्टीकरण की राजनीति, केवल भाजपा पे दोष। बादल जी जवाब देना चाहते हैं तो 30 सेकंड दीजिए जवाब। मैडम मैं बोल रहा हूँ, संदेश कली में कुछ नहीं हुआ। आप लोगों ने दो डेलीगेशन महिला को लेकर बंगाल का बदनाम किया, सारे लोगों को रेप होता के बारे में ऐसा मत बोलिए। लेकिन रिपोर्ट को पहले पढ़िए मैडम, रिपोर्ट में लिखा है वहाँ पर लोकल लोकल पुलिस मन था, आपका क्या विचार है वो बताइए। लेकिन दंगा में शामिल नहीं था। और जो बीएसएफ जो है, जो बाहर से लोग आया, बांग्लादेश से जो मौजूद थे, जो शायद ये भी कहा है को मारने का जो कोशिश किया, 3 लोगों को जो हत्या किया, इसके बारे में ये वहाँ पर क्या कर रहा था बांग्लादेश के लोग। एक सेकंड रुक जाइए और कैसे रुक जाइए, बादल जी आप भी रुक जाइए, माधवी जी आप भी रुक जाइए। सुब्रास्ता रिपोर्ट क्यों नहीं है? सुब्रास्ता, सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर घूमेंगे, बंगाल जले तो जले, सवाल यह है कि बीजेपी को, कांग्रेस को, दूसरी पार्टियों को कोसेंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार होते हुए भी वहां पर खुद टीएमसी को, जो टीएमसी के प्रवक्ता के तौर पर जो बैठे हैं यहां पर बादल देवनाथ जी, वो कह रहे हैं कि दंगे होते हैं। तो क्या ममता बनर्जी की सरकार फेल है? और जो रिपोर्ट आई है उसमें अब कहीं आपको संदेह लग रहा है कि ये रिपोर्ट गलत है? देखिए विद्यानाथ जी, रिपोर्ट तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। उसका कारण यह है क्योंकि सबसे ज्यादा बादल देवनाथ जी, अगर आपको लगातार इस शो में बोलना है तो आप 1-on-1 शो के लिए रिक्वेस्ट कर लेते ना।
पैनल में बैठे हैं, कम से कम इसी की गरिमा का ध्यान रख लीजिए। बंगाल में तो आप लोग जो कर रहे हैं वो देखने को मिल ही रहा है कि दूसरी आवाजें दबी जाती हैं वहां पर। बादल जी प्लीज शांत रहिए, अच्छा नहीं लगता ऐसे स्क्रीन पर लगातार एक एक करके प्लीज उनको बोलने दीजिए। आप जवाब देना चाहते हैं आप दीजिएगा एक एक करके। विद्यानाथ जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी जिस तरीके की राजनीति करने आई, जिससे लड़ते हुए राजनीति करती हुई आई, आज वही बन चुकी हैं। आज बंगाल में एक भी विरोध का मुखरित स्वर ऐसा नहीं है जिसपे ममता बनर्जी ने नकेल ना कसी हो। मुर्शिदाबाद वाले केस में हम लोग तो मैं तो ये कह रही हूं कि सोशल मीडिया पे हम नहीं जाते हैं, हम ये भी नहीं जाते हैं कि लोग ग्राउंड पे क्या कह रहे हैं, लेकिन कम से कम जो हाई कोर्ट बोल रही है उसकी बात का तो हम ध्यान रखेंगे, जो एसआईटी कह रही है उसकी बात का तो हम ध्यान रखेंगे। जब आपके मतलब जब टीएमसी के पार्षद का नाम आता है और ये कहा जाता है प्रामाणिक रूप से कि वो इन्वॉल्व्ड है, तो क्या ममता बनर्जी की इतनी बड़ी टीएमसी, इतनी सशक्त टीएमसी जिसमें महुआ मोइत्रा और दिल्ली के बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी पूर्व एंकर जो आज राज्यसभा बैठे हुए हैं, क्या इन लोगों का कोई भी स्टेटमेंट आया ये कहते हुए कि हम इसकी भर्त्सना करते और ऐसे पार्षदों को बाहर निकालकर फेंकना चाहिए? ऐसे आज आप उनको अगर किसी शो में बुला लीजिए तो लंबी लंबी नैतिकता की बातें करेंगे, लंबी लंबी राजनीतिक शुचिता की बातें करेंगे। आज उनको दिख नहीं रहा क्योंकि यहां पर विद्यानाथ जी ये बात मार्क करने की है कि ये सिर्फ एक पार्षद की बात नहीं है, ये बात है कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर टीएमसी गुंडों को पालित पोषित करती है और इन्हीं की बदौलत उनका बेस आज रूरल बंगाल में है। अगर ग्रामीण बंगाल में इस तरीके के लोगों की वजह से टीएमसी का धरा मजबूत होता है तो दूसरा सवाल हमें पूछना चाहिए कि फिर जो विपक्ष है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट ही क्यों ना हो, फिर इनके नेता क्यों नहीं मुखर करके सामने आ पाते? अगर लोकतंत्र है तो भाई लेट 1000 फ्लावर्स ब्लूम वाली बात है। विजय कौशिक, दिल्ली में अगर कुछ हुआ तो आप लोग सड़क पर आ जाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन हुआ तो आप लोग सवाल उठाते हैं, पश्चिम बंगाल में भाई आप लोगों का मुंह क्यों बंद हो जाता है? हाईकोर्ट की एसआईटी टीम बता रही है, उसकी रिपोर्ट बता रही है कि टीएमसी के नेता के पहुंचने के बाद वहां पर दंगा भड़का है, वहां पर हिंसा हुई है और उसका नाम है, फिर भी आप लोग चुप बैठे हुए हैं। देखिए, पहली बात, हम कतई चुप नहीं हैं। दूसरी बात, माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर गठित कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी को चौंकाने के लिए काफी है। ये केवल मुस्लिम तुष्टीकरण का मामला नहीं है, ये देशद्रोह का मामला है। इससे साबित होता है कि जिस तरह से हिंदुओं को टीएमसी के कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा निशाना बनाया गया, और इसके साथ साथ इस जो रिपोर्ट की जो अहम बात है वो ये है कि प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ था, कोई कार्यवाही दंगाइयों के खिलाफ नहीं हुई। इसका मतलब हिंदुओं को मिटाने का षड्यंत्र था। ये षड्यंत्र कल को पूरे पश्चिम बंगाल में दोहराया जा सकता है, और अगर ममता बनर्जी जैसी नेता इस देश में हो तो इस देश को मुस्लिम तो इसका मतलब ये है कि इंडी गठबंधन से आप लोग या तो टीएमसी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे या खुद बाहर हो जाएंगे, क्या करने वाले हैं? देखिए, गठबंधन में हमारी सीधी सी नीति है कि जिनको कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार है वो हमारे साथ रहे, नहीं तो बाहर जा सकते हैं। तो ममता बनर्जी अगर हमारे साथ जुड़ी हुई है वो उसका इशू है, हम ममता बनर्जी के साथ। तो आपका इशू नहीं है पश्चिम बंगाल जल गया? आपका इशू नहीं है पश्चिम बंगाल जल गया? सुनिए, चुनाव में आप लोग हाथ में हाथ डालकर चुनाव प्रचार करेंगे और चुनाव के बाद आप कहेंगे कि ये उनका इशू है, ये मेरा इशू नहीं है। कह रहे हैं तभी हम ये मांग कर रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, सरकार को बर्खास्त किया जाए। लेकिन ये काम करेगा कौन? ये बर्खास्त सरकार हो ना हो, पहले आप तो तय कीजिए कि इंडी गठबंधन से इनको बर्खास्त करेंगे या खुद बर्खास्त होकर अलग हो जाएंगे। मेरी बात सुनिए, जब हमने एक चीज कह दी कि हम उनके गठबंधन का हिस्सा नहीं है, वो अगर हमारा समर्थन कर रही है तो हमारा उस बात इसमें समर्थन आपको तय करना है कि उनको तय करना है? देखिए, हम कोर्ट ने जो आदेश देगी कोर्ट इस मामले में। भाई साहब, मैं क्लियर पूछ रहा हूं विजय कौशिक, और हम गोल बात मत कीजिए, गोल बात मत कीजिए मुर्शिदाबाद विजय कौशिक, गोल बात मत कीजिए, चरित्र चेहरा दिखाया है, गोल बात मत कीजिए, करते हैं और डबल स्टैंडर्ड की बातें नहीं कीजिए।
वहां पर नहीं ममता चलेंगी ये सब बनर्जी की बातें। सरकार को बर्खास्त करे। इसमें क्या बर्खास्त करें तो जाके प्रदर्शन कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में? सरकार का फर्ज है। अरे क्यों नहीं कर रहे प्रदर्शन वहां जाकर? अरे सुनिए ना, आपके कार्यकर्ता घर में सो रहे हैं क्या? आपकी पार्टी के नेता घर में सो रहे हैं क्या? राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है क्या? मोदी सरकार ममता बनर्जी की सरकार मैं कह रहा हूं, कर देगी। प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने क्या एक ट्वीट भी किया है? एक ट्वीट भी किया है तो मुझे दिखा दीजिए। उन्होंने एक एक्स पोस्ट डाला हो। सुनिए, कल ये रिपोर्ट आई है, सुनिए मेरी बात, कल ये रिपोर्ट आई है। कितने घंटे का इंतजार करना पड़ेगा? कितने घंटे का इंतजार करेंगे सर? राहुल गांधी जी अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे और इनकी सरकार। ये राहुल गांधी ने आपको बताया कि अपनी प्रतिक्रिया देंगे वो, तो कितने घंटे में देंगे ये भी बता दीजिए। आप चिंता ना कीजिए। आप ये भी बता दीजिए ना कि अगर आपको पता है कि राहुल गांधी प्रतिक्रिया देंगे तो कितने घंटे बाद सोचकर वो देंगे? सरकार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रेम कुमार जी देखिए, रुक जाइए सर प्लीज, आप लोगों की बातें समझ में आ रही हैं, देश की जनता देख रही है। प्रेम कुमार जी, कोई हक नहीं है देश में। प्रेम कुमार जी, अगर टीएमसी के नेता का नाम है तो ममता बनर्जी का क्या फर्ज बनता है? और टीएमसी क्या वहां पर सरकार चलाने लायक है? देखिए विद्याधर जी, एक तो आपका प्रश्न आधा अधूरा समझ में आया, लेकिन आप फिर से कर देता हूं सर, मैं पूछ रहा हूं, नाम अगर है, अगर आपको मेरी बात पूरी समझ में नहीं आ रही है तो मैं फिर से पूछ देता हूं। मैं कह रहा हूं अगर टीएमसी के नेता का नाम उसमें है समझ रहा हूं, तो क्या ममता बनर्जी का फर्ज यही बनता है कि वो डेलीगेशन कश्मीर भेजे या मुर्शिदाबाद भेजे पहले, और उस नेता को पार्टी से निकालकर फेंकें और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें? देखिए रिपोर्ट आ गई है, अब रिपोर्ट के आगे क्या? जिसका भी नाम रिपोर्ट में है उसको ग्रिल कानून के हिसाब से होना चाहिए, यही आगे की प्रक्रिया होगी। अगर रिपोर्ट इतना डेंजरस है कि 356 लगाया जाना चाहिए तो उस दिशा में भी प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन कुछ बातें करनी जरूरी है। देखिए अप्रैल में हिंसा हुई और ये मई में रिपोर्ट आ गई। कितना समय है? 2 महीने से कम का समय है, रिपोर्ट आया। और हम देख रहे हैं मणिपुर में 4 जून को। अब आप मणिपुर भाग जाएंगे, अब आप मणिपुर भाग जाएंगे प्रेम कुमार जी, मुझे पता नहीं, डिस्टर्ब आप नहीं कीजिए, आपने डिबेट को डिस्टर्ब मत कीजिए। प्रेम कुमार जी आप डिबेट को डिस्टर्ब मत कीजिए। मणिपुर पर चर्चा करने के लिए बुलाऊंगा तो आप जी भर के बोलिएगा। आज पश्चिम बंगाल पर सर, प्रेम जी पश्चिम बंगाल पर चर्चा कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल पर रहेंगे या ट्रेन पकड़कर आपको जाना है? मणिपुर जाना चाहते हैं ट्रेन पकड़कर? सर मैं पूछ रहा हूं सवाल मुर्शिदाबाद पर। पूछ चुके, आप बोलने तो दीजिए। नहीं, मैं बोलने तो तब दूंगा ना जब आप डिरेल नहीं करेंगे। आप उल्टी ट्रेन पकड़ रहे हैं। क्या तरीका? ये क्या तरीका? आप असम की ट्रेन क्यों पकड़ रहे हैं? आप क्या कोई आप मणिपुर की ट्रेन क्यों पकड़ रहे हैं? ऐसा ही दूसरा आप पश्चिम बंगाल की ट्रेन में घबरा रहे हैं क्या? आपका नहीं बोलने देंगे कि नहीं? पहले मैं बोलने दूंगा सर, लेकिन मुद्दे पर रहकर बोलिए। बोलने दे रहे हैं, मैं बोलूं? मैं दे रहा हूं आपको टाइम, बोलिए। मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलिए सर, पूरा टाइम दे रहा हूं, मुद्दे पर बोलिए। मैं बोलूं? सर आपको बोलने के लिए बुलाया है, प्लीज बोलिए। देख मैं सुनिए, आप मणिपुर में 2 साल से ज्यादा का वक्त हो रहा है, 4 जून से ये जून आने वाला है, और वहां रिपोर्ट को 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया। 25 नवंबर तक रिपोर्ट दी जाएगी। 2.5 साल से जहां एक स्टेट में रिपोर्ट नहीं आती है उस पर आप एक बात नहीं बोलेंगे, बोलेंगे मणिपुर। मतलब प्रेम कुमार जी आपको मणिपुर की चिंता है, आपको पश्चिम बंगाल की चिंता नहीं है, आपको हिंदुओं की चिंता नहीं है। वहां हिंदुओं के घर जलाए गए, रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 113 घर वहां जलाए गए, आपको उसकी चिंता नहीं है। आप मणिपुर पर इसलिए राजनीति करेंगे क्योंकि आपको लगता है कि आपकी राजनीतिक दाल यहां पर गल जाएगी। जम्मू कश्मीर में नहीं जाएगी। जम्मू कश्मीर का इंडिया का पार्ट नहीं है कि बंगाल नहीं, तो मुर्शिदाबाद का पश्चिम बंगाल में नहीं है, मुर्शिदाबाद का पश्चिम बंगाल में नहीं है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं मुर्शिदाबाद को हमने बांग्लादेश घोषित कर दिया आप लोगों ने। कश्मीर का कोई नागरिक होता है? अरे मुर्शिदाबाद को आप लोगों ने बांग्लादेश घोषित कर दिया क्या? अब ऐसे तू मैं करके बात होती है क्या? सर मैं आपको कह रहा हूं मुद्दे पर रहिए ना, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा प्रेम सर। मैं करके बात होती क्या? प्रेम सर मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं, लेकिन आप मुद्दे पर रहिए। मणिपुर जिस दिन बात करेंगे उस दिन आपको बुलाऊंगा, जी भर के बोलिएगा। एक रिपोर्ट 2 महीने से कम समय में आ गई पश्चिम बंगाल, बहुत स्वागत होना चाहिए। उस रिपोर्ट के हिसाब से काम होना चाहिए, संविधान का सम्मान होना चाहिए, जो आरोपी है उसको जेल में डालना चाहिए। लेकिन एक पार्षद पूरी पार्टी नहीं होती कि पूरी पार्टी को। अरे एक पार्षद ने अगर पहुंचने के बाद वहां पर हिंसा होती है,
अगर एक पार्षद के पहुंचने के बाद वहां पर, तो आप ये मतलब प्रेम सर, आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक वहां पर कोई मंत्री, कोई सांसद टीएमसी का नहीं पहुंचा, उसके बाद अगर हिंसा नहीं हुई तो टीएमसी जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? एक पार्षद जिम्मेदार है, वो अपराधी। तो वो पार्षद क्या, वो पार्षद अगर टीएमसी का है, वो बैठ कर देखिए आपके सामने, अगर टेलीविजन स्क्रीन है प्रेम कुमार जी, तो आप देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर पुलिस की निष्क्रियता, खंबा गाड़ कर पीछे टीएमसी के बैनर के सामने बैठकर वो अपनी बातें कह रहा है, और वो बता रहा है कि उस दिन वो कहां था, वो बता रहा है कि उस दिन वहां पर क्या हो रहा था, वो बता रहा है कि उस दिन पुलिस सुन नहीं रही थी। हाँ, तो इसके आगे क्या होगा? क्या होगा बताइए ना? इसके आगे मणिपुर आप चले जाएंगे, इसके आगे आप जम्मू कश्मीर चले जाएंगे, पश्चिम बंगाल को छोड़ देंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग मान चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में तुष्टिकरण की राजनीति ही चलेगी, बांग्लादेशी ही बसेंगे। एक्सटेंशन टाइम 6 महीना है, माधवी जी, तो 2 महीने में रिपोर्ट माधवी जी, मायने नहीं रखता। माधवी जी, माधवी जी, मायने नहीं रखता तो पार्षद का इलेक्शन लड़ने के लिए, जिताने के लिए सारी जो पॉलिसी को ताक पे रख देते हैं और इतना भ्रष्टाचार करते हैं, वहां पे लोगों को मारते पीटते हैं। तो पार्षद का होना भाई अपने छोटे से क्षेत्र में वो वहां पर निगरानी करने के लिए तो होता है पार्षद। अगर पार्षद की बात अगर पुलिस नहीं सुन रही तो आम जनता की क्या औकात है? फिर आप बताइए मुझे, आम जनता की कौन सुनेगा? ये तो क्लियर हो गया है। देखिए कुछ चीजें बहुत क्लियर हो गई हैं कि पार्षद खुद कह रहे हैं कि जिस दिन हिंसा हुई वहां पर वो मौजूद थे। दूसरी बात, टीएमसी के पार्षद बादल जी खुद कह रहे हैं कि भाई पुलिस उनकी नहीं सुन रही थी। वो ये खुद बता रहे हैं कि उनके सामने दंगा हो रहा था, हिंसा हो रही थी, और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये जांच टीम ने और एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बता दिया है। नहीं सुन लीजिए सर, उन्होंने ये पार्षद अभी तक नहीं कहा इस वीडियो में, मैंने दंगा में उपस्थित था, ये सहायता करने का बात फिर से सुनाऊं क्या? आप इसको लेके, इसका वीडियो लेके आप गलत बयान क्यों दे रहे हैं? फिर से सुनवा दूं क्या? फिर सुना दीजिए, फिर से सुनवा दूं क्या? फिर सुना दीजिए लोगों को। लेकिन हर बार आप सुनकर यही बात तो नहीं कहेंगे ना? ने क्या कह रहा था? कहा नहीं। आप झूठा रिपोर्ट दे रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं सर। मैं जो बोल रहा हूं वो दिखा भी रहा हूं, मैं सबूतों के साथ खड़ा हूं, और आपके टीएमसी के नेताओं के बयान के आधार पर ही आपको एक्सपोज कर रहा हूं। मेरे जैसा आपका और एसआईटी की टीम जैसा आपका है सर। बादल देवनाथ जी सुनिए मेरी बात, बोल रहा है, अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ बैठे बाकी सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ आप सच्चे हैं, तो ये टीएमसी का जो नेता है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने हिंसा भड़का दी, उसकी बात सुनिए। फिर से सुनवा देता हूँ, सुनवाइए। और बादल देवनाथ जी, हम लोग कहा था उस दिन, हम लोग जो 12 तारीख शनिवार था, उस दिन मेरे साथ मेरे वार्ड प्रेसिडेंट सोमर दास था और बूथ प्रेसिडेंट भी था। उस दिन मैंने, मेरा वार्ड का एक गांव था, वहां का नाम है कदमतला, कदमतला में था। उस दिन अचानक देखा जो कुछ दुष्कृति जिसको कहते हैं, वो छोटा छोटा बच्चा, उसके हाथ में तलवार और कुछ सामान था। देखा तो मैंने बाधा देने की कोशिश किया, लेकिन मेरे तरफ लगभग 50 से 100 लोग चला है। मेरा देखा तब जो हमको मारेंगे वो, तो हम वहाँ नादब पड़ा का एक लड़का, उसका नाम है जोसेफ नादब, उसके घर में घुस गए। तो हम बेदबना कहा गया उस टाइम, हम तो लगभग 4 घंटा था उसके घर में। पुलिस को फोन किया, पुलिस के पास कोई रेस्पॉन्स भी नहीं मिला। तो हम नादब पड़ा से सुन लिया। अब बोलिए, क्या रिपोर्ट दे रहे हैं आप पूरे देश को? क्या रिपोर्ट दे रहा हूं? जो टीएमसी के पार्षद बोल रहे हैं वही बोल रहा हूं। क्या बोल रहे हैं आप? झूठ बोल रहे हैं आप। मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या बोल रहे हो? ये जो बोल रहे थे, मैं बोल रहा था कि टीएमसी के पार्षद बोल रहे थे। मेरा एक इलाका में काम था, उस इलाका का नाम है कदमतला। हाँ। मैंने देखा कुछ लोग हथियार लेके, तलवार लेके, हाँ। बच्चे लोग घुस रहे। हाँ। मैंने देखा, मतलब ये दंगा में नहीं था। हाँ। और उस रिपोर्ट चोर बताता है कि मैं चोरी करने के लिए गया था। वो सबूत तो टीम जुटाती है, जांच टीम, और वो टीम ने जुटा दिया है सबूत। बस गलती ये हो गई आपके पार्षद से, ये भाई, ये पार्षद से गलती ये हो गई कि पहले ये कहता फिरता था, मैं वहां पर था ही नहीं, लेकिन गलती से ये हो गई कि बोलते बोलते भूल गया कि मैं बोल क्या रहा हूं, और इसने बता दिया कि उसने था ही वहां पर। बच्चे लोग अचानक। माधवी जी, आप तो पश्चिम बंगाल में रहती हैं, आप तो पश्चिम बंगाल में रहती है। ये जो टूटी फूटी हिंदी है, ये मुझे अगर समझ में आ रही है तो आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। बताइए बादल देवनाथ जी को। देखिए, मैं जो ये साफ साफ हिंदी में ही बोल रहे हैं और काफी समझ में। और बस सुनिए इन लोगों को कि मैं वहां पर था,
और 50-100 लोगों ने मेरे वहां पर था नहीं बोला है, बोल रहा है नहीं तो उन्होंने ये भी तो नहीं बोला ना कि मैं दंगा में शामिल नहीं था। उन्होंने ये तो बोला कि पुलिस को उन्होंने नहीं किया। तो अगर पुलिस रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो पुलिस को कहीं से कहीं से वो बोल रहा है मैंने देखा अचानक कुछ लोग कुछ बच्चा पार्षद के कॉल का अगर पुलिस रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो ये क्या बताता है बादल नाथ जी? अगर 100 लोग जो है वहां पर हाथ में तलवार लेके चल रहे हैं तो क्या है वहां की प्रशासन व्यवस्था, ये बताइए। कश्मीर जाने के पहले पश्चिम बंगाल में लौट आइए, आपका बीएसएफ क्या कर रहा था? कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से 2 लोग विदेश से 2 लोग आए बांग्लादेश से, आप लोग क्या कर रहे थे? आपका आरएसएस का वीडियो 3 दिन से वायरल क्यों हो रहा था? के अंदर आजकल मेडिकल कॉलेज के लोग डंडे लाठी और हथियार लेकर वहाँ पुलिस उसका वीडियो तो वायरल हुआ है। तो ये कोलकाता की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो क्या बताती है, आप मुझे बताइए। और बैजनाथ जी बोल रहे हैं आपको तो अच्छे से हिंदी आता है, बताती है। आपने सुना क्या बोल रहे हैं? ये तो बंगाली भी आती है सर। मूक दर्शक कैसे हो जाती है? चाहे वो बंगाली भी आते हैं तो क्या बोल रहे? सुनिए, सुन रहा हूं मैं, वही सुनवा रहा हूं आपको बार बार। वार्ड में एक आप कान में कॉटन डालकर बैठे हैं कि आप वही सुनेंगे जो आपको सूट करता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेके ताला लेके बच्चे लोग आ रहे हैं, के फोन को इसका मतलब क्या है? तो एसआईटी की टीम ने जो रिपोर्ट दी है उसमें क्यों नहीं नाम आया भाजपा के लोगों का? उसमें क्यों नहीं नाम आया बाकी लोगों का? उसमें क्यों टीएमसी के इसी पार्षद का नाम आया? मुझे सिर्फ इतना तो चिल्ला कर कह रहा है कि मैं उस दिन वहीं पर था। क्यों नहीं कर रही है? रिपोर्ट में क्या लिखा? राज्य के अंदर में लोकल पुलिस लोकल प्रशासन मन था, मतलब क्या है? चुपचाप था, शासन चला रहे हैं। रिपोर्ट में यही लिखा है मन था। मेरे पास भी रिपोर्ट है। अरे आपके पार्षद जो सामने बोल रहे हैं उसका जवाब भी दे दीजिए ना जरा। क्या बोल रहे हैं? की बात तो आप बाद में करिएगा। आपको हिंदी नहीं आता है? आपके पार्षद ने कहा कि वहाँ पर लोग हाथों में हथियार लिए हुए थे मेरे से तो अच्छा उन्होंने फोन किया, पुलिस ने रिस्पॉन्स नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्या बोल रहे हैं? बोला वार्ड में काम था, ये कामे में उस इलाका का नाम कदम तला है। अचानक मैंने देखा तलवार लेके। हिंदुओं के घर नहीं थे क्या है? वो हिंदुओं के घर नहीं थे क्या? आप मुझे बताइए ना, जो घर जलाए गए हैं वो किसके घर थे? नाम बताइए, नाम बताइए। और संदेशखाली में आप लोग क्या किया? सारे मोहल्ले लोगों को 2-2 हजार रुपया देके बोला हम लोग को रिप्रेस किया है। फैसला दिया तब भी ममता बनर्जी ने यही कहा। बात में क्या देखा गया? झूठ है, आप लोग साजिश करते हैं। नहीं, आप लोग चिल्लाने के लिए मजबूर करते हैं, मजबूर कर देते हैं। चिल्लाने से नहीं मैडम, चिल्लाने से कुछ नहीं, मैं चिल्लाने से नहीं मैडम, मैं आपको बोल रहा हूँ आप लोगों को हिंदी मेरे से अच्छा किए, आपका समझते हैं, लेकिन इस वीडियो को लेके आप लोग गलत तरीके से गलत साजिश में था, लेकिन रिपोर्ट में नहीं है। सुनेंगे आप, कोई बात नहीं अभी जी। मैं आपको बोलती हूँ बादल देवनाथ इसलिए नहीं सुनेंगे क्योंकि उनको टीएमसी की चिंता है, हिसाब से चलती है। खुद कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हर साल दंगे होते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं कह सकते हैं कि टीएमसी की सरकार फेल है पश्चिम बंगाल में। उससे पहले खुद कह रहे हैं दंगे भड़कते हैं और वहां प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है, और वो टीएमसी की सरकार फेल है ये नहीं कह सकते हैं, ये उनकी मजबूरी हो सकती है, व्यक्तिगत मजबूरी। सुब्रास्ता आपकी कोई मजबूरी नहीं है, प्लीज आप रुक जाइए आप दोनों। सुब्रास्ता आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आप खुली आंखों से पश्चिम बंगाल का सच देख भी चुकी हैं, रिपोर्ट भी देख रही हैं, और वो पार्षद जिसका नाम इस रिपोर्ट में है उसकी बात भी सुन चुकी हैं। उसके बावजूद अगर बादल देवनाथ या कांग्रेस और बाकी लोग जो पैनल में बैठे हैं वो उस बात को नहीं सुनना चाहते, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि नेशनल पॉलिटिक्स के लिए इनके मन में एक छवि बन चुकी है कि अगर आप हिंदुओं के साथ खड़े नहीं भी रहेंगे तो भी कहीं ना कहीं से आपकी राजनीतिक दाल गल जाएगी। इसीलिए ऐसे इंसिडेंट्स पे बोलना न बोलना कोई खास मायने नहीं रखता। इसीलिए इनकी नैतिकता, इनकी राजनीतिक शुचिता की सारी बातें सब वेस्ट बंगाल पर आते ही खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब साफ साफ यही है, क्योंकि अगर अट्टहास क्यों कर रहे हैं बादल? मैडम 10.5 करोड़ लोग बंगाल में रहते, उसमें 7.5 करोड़ हिंदू है, और मैं भी जो बैठा हूँ मैं भी हिंदू हूँ, ममता बनर्जी भी हिंदू है। आपसे सवाल पूछा गया, प्रतिक्रिया मेरी मांगी गई, मैं अपने हिसाब से ही बोलूंगी ना जो मुझे फील होगा, मैं आपके हिसाब से फील करके तो नहीं बोलूंगी। और यहाँ पर ममता दीदी ने जगन्नाथ मंदिर बनाया दीघा में। जी क्या परेशानी हो गई?
उन्होंने हिंदुओं का जिक्र किया, आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने हिंदुओं का जिक्र किया तो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बंगाल में केवल हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो बर्दाश्त है आपको। बंगाल में ऐसे अगर सुब्रास्ता बैठकर हिंदुओं की फिक्र कर रही है तो आपको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। आप सब रुक जाइए, बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। सुब्रास्ता को बोलने दीजिए। कलम घिस घिस करके नेटफ्लिक्स के लिए सीरीज लिख रहे हैं और वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी से डर है सबको। सिर्फ बंगाल का हिंदू केवल बादल देवनाथ नहीं है, बंगाल का हिंदू आज वो हिंदू है जो अपने नाम को छुपा करके सुडोनिम से कॉलम छपवा रहा है। इसीलिए बंगाल के हिंदुओं के का ठेका मत उठाइए आप। बंगाल का हिंदू वो हिंदू है जो मैं आज नाम नहीं लूंगी वहां पर, ताकि क्योंकि वो फिर ये लोग इन्वेस्टिगेशन की तरह पीछे पड़ेंगे। द प्रिंट में कॉलम लिखा जा रहा है, सूडोनिम से लिखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि बंगाल की ममता बनर्जी से और उसके पूरे चट्टे बट्टों से दिक्कत है लोगों को। इसीलिए बंगाल के हिंदुओं को लेकर के आप अपना मुंह बंद रखिए। सिर्फ बादल देवनाथ जैसे और भी जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट है सिर्फ वो हिंदू नहीं है। सुना है बंगाल में जगन्नाथ धाम, जगन्नाथ रहने दीजिए, बंगाल की क्या स्थिति है देख रहे हैं हम। लेफ्ट में और ममता बनर्जी में कोई खास अंतर नहीं रह गया, कोई अंतर नहीं रह गया। ममता बनर्जी कायल हूँ, एक महिला नेत्री होने के नाते मैं उनकी कायल हूँ, लेकिन ममता बनर्जी का जो रिकॉर्ड रहा है वो निंदनीय ही नहीं, वो घृणित है। देश के लोग जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर देखने के लिए और ममता बनर्जी ने जगन्नाथ मंदिर धिक्का दे बनाया। इस गेम का अंत बंगाल के लिए बहुत खराब होने वाला है। आज ममता बनर्जी भी थर थर कांपती हैं, उस एरिया में जा करके अपने मन की बात नहीं कह पाती जिस एरिया के बारे में है। लेकिन मुझे लगता है कि आप केवल टीएमसी के नेता बन के रह गए हैं। इतनी गंभीर रिपोर्ट आई है बादल देवनाथ ममता बनर्जी की, ममता और इस रिपोर्ट में डर ऐसा है नेता को लेकर इतनी गंभीर बातें कही। कोई राजनीतिक विश्लेषक भी पश्चिम बंगाल जल गया, हिंदू मर गए, हिंदुओं के घर जला दिए गए, बेघर हो गए। मत सिखाइए और आप 88 विद्यानाथ जी, मैं आपसे एक प्रश्न शर्म आनी चाहिए। बादल देवनाथ जी सुन लीजिए, एक महिला बोल रही है। एक प्रश्न पूछने दीजिए। महिला बोल रहे मतलब बंगाल से एक, मुझे बंगाल से एक राजनीतिक बताइए जो टीएमसी के खिलाफ करता हो, टीएमसी के खिलाफ बोलता हो। ममता दीदी ने बताइए ना, मैं आपको बताती हूँ। आप मुझे ज्योग्राफी बताइए, मैं वहां से 10 राजनीतिक विश्लेषक बताऊंगी जो कि सरकार के पक्ष में बोलते हैं, सरकार के बड़ा मंदिर बना दिया। बादल देवनाथ को कहिए कि वो अपने किसी ऐसे व्यक्ति को बोलने की लाखों करोड़ों लोग देखने आ रहे हैं जगन्नाथ। सवाल पूछने मतलब ममता दीदी को बादल देवनाथ का काम है। आप ममता बनर्जी की सरकार के अंदर किसी एक राजनीतिक विश्लेषक का नाम लीजिए जो नेशनल टेलीविजन पे आता हो और टीएमसी के खिलाफ बोलता हो, बताइए है कोई? नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप एक बार किसी हिंदू बंगाली में मानता है आज? अलीगढ़ मंदिर में आइए ना, आप जो कोशिश कर रहा है ममता दीदी को क्या ललकार के बुला रहे, मैं नहीं आऊंगी वहां पर। सर आप पूछ रहे हैं सुब्रास्ता या विद्यानाथ झा या प्रेम कुमार या माधवी अग्रवाल डिमीन नहीं कर रहे हैं, ये लोग डिमीन नहीं कर रहे हैं सर। रिपोर्ट बता रही है टीएमसी का नेता वहां पहुंचता है, उसके बाद वहां पर हिंसा भड़कती है। रिपोर्ट बता रही है इसमें किस किस की संलिप्तता है। इसलिए सर मानिए सच को, और सच को मानकर श्रीनगर का दौरा बाद में करवाइए, बनर्जी की सरकार पहले मुर्शिदाबाद का दौरा करिए। अरे कश्मीर में जो लोग जा रहे हैं वो लोग, कश्मीर की चिंता दिल्ली को करने दीजिए, पहले पश्चिम बंगाल की चिंता तो कीजिए आप। पश्चिम बंगाल जले तो जले, हम कश्मीर चले, पश्चिम बंगाल को संभाल नहीं पा रहे हैं, कश्मीर को क्या संभालेंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि जिस मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की थी, जहां पर हिंदुओं के घर जलाए गए थे, वहां 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। एक सच यह भी है कि बंगाल से आए हुए लोग बड़ी संख्या में यहां पर बसे हुए हैं, बांग्लादेश से आए हुए लोग बंगाल के इस जिले में, और यही वजह है कि वहां पर जो घटना हुई उसके पीछे हिंदुओं के खिलाफ साजिश और हिंदुओं को वहां से भगाने का आरोप लगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।